नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन दी जाती है। दोस्तों, इसके संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उसमें क्या क्या जानकारी रहेगी, वो मैं आपको सारी जानकारी इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस जानकारी के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेने चाहिए, जैसे कि आपको क्या जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, वो आपको जानना होगा तो आप जान सकेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित जो पेंशन है वह कब डाली जाती है, अधिकतम इस दिन डाली जाती है। जो पेंशन किस दिन डाली जाती है वो उसकी सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी, जिससे कि आप हर बार बैंक और जो है ई मित्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी और सही समय पर आप जाएंगे और एक ही बार में आपको जो है पेंशन मिल जाएगी। वो संभावित सही तारीख मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इन सबको मिलेगी 1500 रुपये पेंशन। किन लोगों को मिलेगी 1500 रुपये पेंशन, वह भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, विकलांग पेंशन के लिए ज़रूरी अपडेट है। क्या ज़रूरी अपडेट है? विकलांग जो पेंशन आती है उनके लिए उनको जानना क्यों ज़रूरी है, वो भी सारी जानकारी इसमें बताने वाला हूँ मैं आपको। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन सब के प्रूफ में बताऊंगा इस वीडियो में, एक एक के प्रूफ के साथ में सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, लोगों की जो पेंशन है क्यों रिजेक्ट हो रही है, जो वर्तमान में बहुत सी पेंशन रिजेक्ट हो गई है, उनका क्या कारण है और क्यों रिजेक्ट हो रही है। आपकी पेंशन रिजेक्ट नहीं हो उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, सभी को मिल गई बकाया पेंशन, जो दोस्तों पूर्व में बकाया पेंशन चल रही थी वो लोगों को मिल चुकी है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सही जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं हम यह वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के 31 दिसंबर तक पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया है वह लोग जो है पेंशन का सत्यापन करवा लें। अगर आप 31 दिसंबर तक पेंशन का सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन जो है बंद हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेंशन से सबसे पहले जो है आपको जन आधार में केवाईसी करवाना जरूरी है, और अगर आप जन आधार में केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी जो पेंशन है का सत्यापन है जो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब यहाँ हम विकलांग पेंशन से जुड़ी हुई जरूरी अपडेट के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ कि क्या जानकारी है जो विकलांग पेंशनों को जानना जरूरी है। दोस्तों, उसके बाद में एक एक की मैं लाइव प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा कि इन लोगों के जो है पेंशन आ चुकी है, और बताऊंगा कि 1500 पेंशन है वो किनके आएगी, जो कि इसमें जानकारी आपको मिलेगी, और किस दिन जो है अधिकतम लोगों की पेंशन डाली जाएगी वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, विकलांग पेंशन जो है उनके लिए ज़रूरी अपडेट है। दोस्तों, ज़रूरी अपडेट यह है कि उनको जो है विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, यानी कि पूर्व में ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट था वो अब नहीं रहा है, उनको ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट यूआईडीए कार्ड बनवाना ज़रूरी है, और उसी के बाद ही अपडेट करवाने के बाद ही वो पेंशन का सत्यापन करवा पाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो उनके जो है पेंशन बंद हो जाएगी। उन्हें ऑनलाइन जो है यूडीआईडी कार्ड बनवाना ज़रूरी है और इससे प्रमाणित करवाना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप पेंशन का जो है सत्यापन करवा पाएंगे, और आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपकी जो है पेंशन बंद हो सकती है। हो सकता है विभाग के द्वारा इसमें कोई अपडेट की जाए और इसका जो है इसको बताकर ही आपका सत्यापन कर दिया जाए, ऑफलाइन प्रोसेस या अन्य किसी प्रकार से सत्यापन कर दिया जाए, ये बाद में हो सकता है 31 दिसंबर के बाद में। दोस्तों, अब हम यहाँ आगे बात कर लेते हैं कि अधिकतम जो पेंशन है वो 1500 पेंशन किन किन के आएगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको जो 1500 रुपये पेंशन है वो उन लोगों के आएगी जो कि 1 जनवरी 2025 को 75 साल से अधिक उम्र होने वाली है, उनके 75 साल की उम्र होने वाली है, वो व्यक्ति जो है इसमें 1500 रुपये पेंशन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, उनको जो अधिकतर, जो मैं आपको बता दूं कि अधिकतर लोगों की जो है पुराने समय में 1/1/2000 या 1/1 जनवरी अधिकतर लोगों के जो है जन्म तारीख रही है, मतलब कि 1 जनवरी अधिकतर लोगों के जो है पूर्व में जो है जन्म तारीख रही है। तो यानी कि 1 जनवरी 2025 को उनकी जो 75 साल की उम्र हो जाएगी बहुत से लोगों की। तो मैं आपको बता दूं कि जिनकी है 1 जनवरी 2025 को जो 75 साल की उम्र हो रही है उनके जो 1500 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, मैं बता दूं कि नए साल से सरकार के द्वारा जो कही गई बात है उसके अनुसार जो है उनकी 15% पेंशन बढ़ाई जा सकती है, इस तरह की संभावना भी जताई जा रही है। दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं कि एक एक का लाइव प्रूफ की जो है पेंशन किन किन लोगों के आ गई है और कितना बकाया चल रही है, वो सारी जानकारी अब यहाँ देखते हैं। दोस्तों, ये एक सदस्य हैं जिनकी पेंशन का हम स्टेटस देख रहे हैं। दोस्तों, इनके जो है
पूर्व में जनवरी महीने से हम यहाँ देख रहे हैं कि जनवरी महीने की पेंशन जो है जनवरी 2024 से देख रहे हैं, तो जनवरी महीने की पेंशन आ गई है, फरवरी महीने की पेंशन आ गई, मार्च महीने की पेंशन आ गई है और अप्रैल महीने की पेंशन आ चुकी है यहाँ पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इनके ये सारी पेंशन आ चुकी है। दोस्तों आगे हम और यहाँ देख रहे हैं कि इनके अप्रैल के बाद में मई, जून और जुलाई महीने की पेंशन भी सारी आ चुकी है, कोई बकाया नहीं चल रही है। और दोस्तों आगे और इनकी डिटेल देखिए हम यहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि इनके जो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने तक की पेंशन यहाँ आ चुकी है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं अक्टूबर महीने तक की इनकी पेंशन आ चुकी है। दोस्तों इससे पहले की कोई बकाया नहीं चल रही है। अक्टूबर महीने की जो पेंशन गिरी है उसकी हम दिनांक देखें कि अक्टूबर महीने की पेंशन जो कब गिरी, तो 13/12/2024 को जो है इनके अंतिम जो पेंशन है वो गिरी है, यानी कि अक्टूबर महीने की पेंशन गिरी है और वर्तमान में 2 महीने की पेंशन ही बकाया इनके चल रही है। इसका जो मैं आपको लाइव प्रूफ बता रहा हूँ, यानी कि जो है नवंबर महीना और दिसंबर महीना ही इनके बकाया चल रहा है, उसका पेंशन ही पेंडिंग में बता रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिसंबर महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दिसंबर महीना अभी ख़त्म होने वाला है। तब तक हो सके तो इनके जो है पूर्व के 1 महीने की या 2 महीने की पेंशन भी आ सकती है। वैसे नए साल में इन महीने की जो है पेंशन इनके आ सकती है, यानी कि जो इनके जो है कोई पीछे की बकाया नहीं चल रही है, यानी कि अक्टूबर महीने तक की इनकी सारी पेंशन आ चुकी है। दोस्तों अगला हम और एक नया सदस्य बताने वाले हैं जिसके भी पेंशन का पूरा स्टेटस आपको बताएंगे। दोस्तों एक और ये नए सदस्य हैं जिनके भी पेंशन का स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो एक नए सदस्य हैं जिनके अक्टूबर महीने में पेंशन का आवेदन किया था और इनके अक्टूबर महीने की जो पेंशन आ चुकी है और नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन जो है पेंडिंग बता रही है। अब मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर महीने की जो पेंशन इनको गिरी है वह मैं आपको बता दूं कि जो अक्टूबर महीने की पेंशन गिरी है 13/12/2024 को इनके जो है पेंशन गिरी है वो है अक्टूबर महीने की। ये पेंशन का प्रकार बताऊं मैं आपको, तो यह है जो विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन का प्रकार है, इसके अंतर्गत जो है इनको पेंशन मिली है। तो दोस्तों इनकी जो पेंशन 13/12/2024 को जो है इनकी जो पेंशन है आ चुकी है और इसकी जो प्रथम पेंशन जो है आई है, क्योंकि इन्होंने नया आवेदन किया है और नए सदस्य हैं। दोस्तों एक और ये सदस्य है जिनकी मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ जुलाई महीने की, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने तक की। दोस्तों इनके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने तक की पेंशन आ चुकी है। अंतिम पेंशन की मैं आपको यह जानकारी दूँ तो 16/12/2024 को इनके जो है जो अंतिम महीने अक्टूबर महीने की पेंशन आई है, 16/12/2024 को इनके जो है अंतिम पेंशन आई है। इससे पहले की जो हम पेंशन देखें तो वो सारी पेंशन आ चुकी है और कोई बकाया इनके नहीं चल रही है। दोस्तों ये जानकारी जो है आपको जो लाइव प्रूफ के साथ में सही जानकारी दी जा रही है, इसमें कोई नहीं बताया जा रहा है कि कोई गलत जानकारी नहीं दी जा रही है, एक एक प्रूफ के साथ में आपको बताई जा रही है। दोस्तों इस प्रकार से ये जानकारी जिसमें पेंशन का सत्यापन। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पेंशन है वो रिजेक्ट हो रही है बहुत सारे के, तो उसका भी लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ किन किन के पेंशन रिजेक्ट हो रही है। एक सदस्य का मैं आपको बता देता हूँ जो कि हमारे पास आए हैं, उनकी पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो उनका क्या कारण है, और ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जिनके जो पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है और उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एक ये सदस्य हैं जिनके पेंशन जो है कैंसिल बता रही है, यानी कि पेंशन इनकी जो रिजेक्ट हो चुकी है। अब रिजेक्ट होने का कारण भी यहाँ बताया जा रहा है कि क्यों पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ नीचे भी आप देख पा रहे हैं जो लास्ट पेमेंट है नवंबर महीने में आया और पेंशन अब जो है इनके रिजेक्ट हो चुकी है। नो इन जन आधार एज क्राइटेरिया, तो इनके जो जन आधार में जो एज है वो एक जो पेंशन का क्राइटेरिया है, जो महिलाओं की पेंशन आनी चाहिए वृद्धावस्था की, उसकी जो एज है वो नहीं हो रही है जन आधार में, यानी कि इनकी एज नहीं हो रही है। तो इतने समय से हो रही थी अब नहीं हो रही, ये सब कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो आधार से केवाईसी हुई थी जन आधार में, तो आधार में जो जन्म तारीख थी वो जन आधार में होगी और जन आधार के आधार पर इनकी जो पेंशन है रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि जो इनकी एज आधार में थी वो आ चुकी है। तो आधार में इनकी जो पेंशन के लिए एज का क्राइटेरिया है 55 साल वो नहीं हो रही है, तो उस आधार पर इनकी जो पेंशन है रिजेक्ट हो चुकी है। दोस्तों तो इस प्रकार से क्या है कि पूर्व में जो पेंशन चालू की गई थी वोटर आईडी या अन्य आधार पर जो पेंशन आवेदन होते थे और फिर उनके आधार पर आवेदन हुए और पेंशन चालू हो गई थी, लेकिन अभी आधार कार्ड से केवाईसी होती है और केवाईसी के बाद में जो है पेंशन बहुत सौ के रिजेक्ट हो रही है। तो इसका कारण यह है कि जो आधार कार्ड में है इनकी एज वो नहीं हो रही है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जो है पेंशन की अधिकतम दिनांक क्या रहती है कि इस दिन जो है पेंशन आती है, तो सटीक हो सकती है कि लगभग लोगों के इसी दिन आती है और इन दिनों के बीच में ही पेंशन आती है। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो बहुत सारे लोगों की पेंशन देखी उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वह जानकारी क्या है और किस तरह से जो पेंशन आती है। तो दोस्तों अधिकतम लोगों के जो पूर्व में
पेंशन आ रही थी वो जो है 1 तारीख से लगा के 15 तारीख के बीच में जो है 15 तारीख के बीच में आ रही थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो पेंशनें आई हैं उस आधार पर मैं आपको बताऊं तो 15 से 30 तारीख के बीच में जो है पेंशन आ रही है। यानी कि 15 से 30 के बीच में कभी भी पेंशन गिर सकती है। तो दोस्तों आपको इन तारीखों के मध्य में ही जाकर जो है आपको है जो ये पेंशन चेक करवानी है और बार बार बैंक के चक्कर नहीं काटना है। आप ई मित्र के पास भी जाते हैं तो इन दिनों के बीच में ही जाए ताकि आपको जो पेंशन मिल सके। अगर इन दिन के बीच में गए नहीं मिली तो अगले महीने में जाए, ताकि कई बार पेंशन के 2-2 महीने की पेंशन बकाया चलती है और वो सरकार के द्वारा बाद में डाली जाती है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको जानकारी बताई और साथ ही मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि 31 दिसंबर 2024 जो है पेंशन सत्यापन की अंतिम दिनांक है। उस दिन तक आप जो है पेंशन का सत्यापन करवा दें। अगर आप पेंशन का सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आने वाले समय में आपकी जो पेंशन है बंद हो सकती है। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।